जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन से पिकअप किया हुआ है, जो क्वेश्चन पता है पीजीटी वालों का पेटेंट है, लेकिन यहाँ कुछ हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिलेक्शन में किया हुआ है। वो क्या है आप वीडियो लेक्चर्स के दौरान खुद देखेंगे। और जनरली वो स्टूडेंट वहाँ पे गलती करता है, जिससे वजह से वो टाइम किल होता है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो उनका टाइम किल करता है, उसके लिए हमने यहाँ क्वेश्चन को पिकअप किया है। देखा जाए कहाँ कहाँ स्टूडेंट की टाइम किल होती है, उनका टाइम बर्बाद होता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट इस पर पड़ जाता है और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। फिर बाद में वही सब चीज़ें कहानी होने लगती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आप खुद ही जज करेंगे। देखिए कि आपका टाइम कैसे किल होता है और अपना टाइम खुद कैसे टाइम जो आपका किल हो रहा है कैसे उसे आप मिनिमम करेंगे, इस वीडियो लेक्चर्स के दौरान आप सीखेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। एक बात और, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें और लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप शेयर करें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस देन ए एन पूछा हुआ है। जनरली पूछा जाता है, पेटेंट क्वेश्चंस रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है। तो यहाँ जरा देखिए क्या है कि लोग कैसे इसे लगाते हैं। जो लगाने का एक ट्रेंड है इसका क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लें। ए है तो लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद सिमिलरिटी मिलाते हैं। चलिए हम भी थोड़ी बात अपनी कर लें। अब जब करेंगे यहाँ तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, सबको पता है रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2a हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 और ये 1। तो अब देखते हैं एक सिमिलरिटी मिल रही है ना। a था तो यहाँ a है, जब आपने a स्क्वायर किया तो 2a हो गया। इसी तरीके से अगर आप a क्यूब निकालेंगे तो पक्का इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सॉरी यहाँ 3a मिलेगा और ये 1 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि साहब ए एन कैसे होगा, सबको पता है और खट दे रूल लगा करके वो निकाल लेते हैं। ये 1 होगा, यहाँ एन ए होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 होगा, क्योंकि ये और ये एलिमेंट बदल नहीं रहे हैं, बदल यही रहा है। जैसे पावर करते जा रहे हैं वो चीज़ बढ़ती जा रही है और कैसे बढ़ रही है वो चीज़ दिखाई दे रही है। 3 करेंगे तो 3 है, 4 करेंगे तो 4a आएगा, 6 करेंगे तो 6a आएगा, तो n करेंगे तो कहेगा साहब हम यहाँ n हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट यही स्टूडेंट गलती करता है। अगर नहीं हुआ तो जनरली अब जो ट्रेंड इधर देखने में आ रहा है, पीजीटी के कुछ क्वेश्चंस जो है ना 5% थोड़ा जो है टेक्निकल जो है अब सेट किए जा रहे हैं। बाकी तो क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है टेक्निकल सेट किए जा रहे हैं कि अगर इस प्रोसेस से आप लगाएं तो हो सकता है कि आप फंस जाएं। तो वो जो प्रोसेस की मैं बात करने जा रहा हूँ, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, और उसको आप नोट कर लें, बड़ा आपके काम आएगा। क्या कंसेप्ट और लॉजिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ए एन ये होगा 1n 0 1a। बहुत इंटरेस्टेड नहीं ऑप्शंस में, आप खुद ही देखें। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी। अब ज़रा क्वेश्चन 2 पे आप ध्यान दौड़ाइए और ज़रा प्रोसेस लगाइए, देखिए कि आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख लीजिए और a क्यूब करिए, a स्क्वायर करिए, क्या कोई सिमिलरिटी मिलती है, खुद ही करके आप देखिए। हालांकि मैं a स्क्वायर निकाल रहा हूँ, आप चिंता न करें। यहाँ थोड़ा टाइम जाएगा बट कोई बात नहीं, आपको मैथमेटिक्स अगर सीखनी है, उसके ट्रिक्स सीखने हैं, लॉजिक कंसेप्ट रिजल्ट की एनालिसिस सीखनी है, एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क सीखना है, तो ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, राइट। मैथमेटिक्स है भाई, कोई मजाक तो है नहीं। यहाँ कहा है कि मैट्रिक्स से दिया है A20 पूछा है, यहाँ AN नहीं पूछा है। कोई बात नहीं, AN भी पूछ सकता है। ज़रा देखिए यहाँ A गिवन है। अब जब आप a स्क्वायर निकालेंगे, आइए जैसे खट दे कोई स्टूडेंट काम करेगा 2 - 1 क्या क्या करता है अभी देखिए। ये हो गया 3 - 2 2 - 1, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, चलते हैं यही करते हैं। इसका जब मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया -4। ओके, नो डाउट, आनंद आ गया। इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +2, ठीक है। इस रो का इस जब कॉलम में करेंगे तो 6 हो गया, ये -2। इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो ये हो गया -4
और ये हो गया +1। अगर कहीं कोई सीलिंग मिस्टेक्स कैलकुलेशंस की नहीं है, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया -3। अब यहाँ देखिए एक बार देख लें, चेक कर लें पूरा। इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 9 और -4, ओके। इस रो का इस कॉलम में तो यहाँ हो जाएगा -6 और +2, ठीक है। इस रो का जब इस कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ -2। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4 और ये हो जाएगा +1, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो 5 4 और 4 -3 है, ए स्क्वायर यहाँ मिला है। अब जब आप ए क्यूब निकालेंगे ना तो कोई सिमिलरिटी नहीं मिलेगी यहाँ। जैसे देखिए ए यहाँ ये है आपका 3 - 2 2 -1 है, ए स्क्वायर 5 4 हो रहा है, 4 और यहाँ -3 हो रहा है। तो जैसे आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि सर ये इसका यहाँ स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ 3 के बाद 5 हो रहा है और यहाँ -3 हो रहा है, तो यहाँ कोई सिमिलरिटी नहीं मिल रही है। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड ले रहे हैं तो आप ये क्यूब निकालिए, ये 4 निकालिए और खुद चेक करिए कि आप कोई सिमिलरिटी चीज़ नहीं मिलेगी। यू हैव नो एनी सीक्वेंस बिटवीन ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4, ए 5, ए 6। जैसा हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें एक सीक्वेंस मिला कि ये है तो ए स्क्वायर में क्या रिलेशन है, ए क्यूब में कैसा रिलेशन आ रहा है, ए 4 में कैसा आ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं आएगा और ऐसे क्वेश्चन सेट होने की बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं ना थोड़ा टेक्निकलिटी है। जैसे हमने कहा कि 5 और 10% क्वेश्चन की टेक्निकलिटी बदल रही है। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ना उनको ये सब सारी चीज़ें, बाकी तो 95% एज इट इज़ आ रहा है, 90 से 95%, लेकिन ये 5 और 10% जो है ना सिलेक्शंस के लिए बड़े मायने रखते हैं। तो फिर अगर एग्ज़ाम में आप ऐसे लगा रहे हैं तो ये तो आप लगा नहीं पाएंगे, टाइम किल होगा, दिमागी टेंशन होगा, और जब टाइम किल होगा तो दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे आप लगाएंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और उस चीज़ को आप नोट करें। देखिए वो भी एक बड़ा जो है ना ब्रह्मास्त्र सूत्र है, कैसे निकालते हैं इसका पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लें। तो क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स हम निकालते हैं तो बताया था इजी वे निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ट्रेस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस डिटर्मिनेंट्स -3 + 4, तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1। अब लगे हाथ जो है इसकी आइगन वैल्यूज़ की बात भी कर लेते हैं, तो 1 1 है, रिपीटेड रूट्स हैं। अब क्या करेंगे, देखिए क्या कौन सी टेक्निकलिटी यहाँ यूज करते हैं, किस प्रोसेस को आप यूज करेंगे उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। ये निकाल लिया आपने, क्या होगा ये सबको पता है, केली हेनरी मिल्टन सेटिस्फाई करता है, ए ऑफ ए 0 होता है, मीनिंग ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी सबको पता है, इस पर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो हमसे इससे भी मतलब नहीं है। क्या मतलब है, देखिए हमें a20 चाहिए, तो जो भी पावर चाहिए आप x20 कर लीजिए। अगर आपको a⁻n चाहिए तो x⁻n निकालिए। निकालेंगे कैसे, 9/10 का रूल है और रिमाइंडर थ्योरम का। अब ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकला है ना, इसको इससे डिवाइड करिए। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर ये पावर 20 है और सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा फर्स्ट डिग्री में मिलेगा। ऑलवेज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पावर 20 है ना, x के पावर 20, आप सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। रिमाइंडर की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी, या रिमाइंडर 0 भी हो सकता है जब डिवाइड हो जाएगा तो। लेकिन हम जनरल कैसे लिखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो रूल क्या होता है, रूल ये कहता है कि ये होगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2x + 1 इंटू कोशंट हो गया, कुछ होगा कोशंट जो भी आए, प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, जो भी रिमाइंडर होगा वो आपका फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा कोई। ओके, ये बात हो गई क्लियर, नो डाउट। यहीं से आपको काम करना है। अब यहाँ ये देखिए, अगर रिपीटेड रूट है तो इसको तुरंत आप डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा 20x⁻19। डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, एक q' होगा, प्लस इसको करेंगे तो 2x - 2 q(x) प्लस इसका हो जाएगा a1, इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, और हमने इसका नामकरण संस्कार 2 कर दिया, ठीक है, अन्य कोई थाट नहीं। ओके, अब क्या करेंगे ना कि x की जो वैल्यू मिली है बारी बारी से लिख दीजिए। अगर मान लीजिए 3 रूट्स रिपीटेड मिलता, अगर मान लीजिए 3 का होता, जनरली 3 का नहीं होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ना उनका पेटेंट यही है, बस वो मैक्सिमम उनका ऑर्डर 2 ही होता है। तो फिर
अगर 2 ऑर्डर का है, रिपीटेड रूट है तो डिफरेंशिएट करिए। अगर रिपीटेड रूट नहीं है तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, x की 2 डिफरेंट वैल्यू लिखेंगे, हमें 2 डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगे, a0 एक a1 की वैल्यू मिल जाएगी, कहानी फिनिश हो जाएगी, काम तमाम हो जाएगा। तो आइए चलिए देखिए क्या करेंगे। x = 1 इसमें लिख दीजिए फर्स्ट में। तो जब 1 लिखेंगे तो 1 के पावर कुछ भी अगर होगा तो कहेगा साहब हम तो 1 ही रहते हैं। अब यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कहानी फिनिश। तो यहाँ क्या बचेगा, a0 + a1। ओके, यहाँ जब x1 लिखेंगे तो ये हो गया आपका 20, ये तो 0 हो गया और a भी 0 हो जाएगा क्योंकि x1 लिखने पे a भी वैनिश, यहाँ बचेगा a1। तो a1 की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब अगर a1 20 आ गया तो यहाँ लिखिए, तो 1 = a0 + 20, दिस इम्प्लाइज a0 = -90। ओके, बात हो गई। अब यहाँ कुछ नहीं करना है। अब इस x की जगह a लिख दीजिए कि मुझे a20 की ही तलाश करनी है साहब। वो इस जो है कायनात में किस जगह छुपे हुए हैं देखिए। तो इस x की जगह a लिख दीजिए, देखिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा a20। ओके, और अभी जो आप यहाँ a लिखेंगे तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो ये कहेगा साहब हम तो 0 हो रहे हैं, तो 0 हो रहे हैं तो ठीक है आप 0 हो जाइए। तो ये इनको भी बर्बाद कर देंगे, ये हट जाएंगे सिनारियो से। क्या बचेगा, a0, और a0 की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज़ द a0 = -19। तो जब मैट्रिक्स लिखते हैं ना तो फिर वहाँ स्केलर जो भी होता है वो आइडेंटिटी के साथ लिखते हैं। ये तो ऑलरेडी सबको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिए। प्लस a1 क्या है, a1 आपका 20 निकला है और x की जगह मैं a लिखने जा रहा हूँ, तो फिर ये यहाँ a हो जाएगा। ओके, नो एनी डाउट, कोई अन्य थाट नहीं होगा। तो फिर a20 की जो वैल्यू मेरी आ गई, फिर तो यही आ गई, फिर इनको लेके आप सॉल्व कर दिए, दिस इज़ द a20 ईयर। मुझे लगाने में इसको टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस पता है ना तो आप 1-2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे 125 में जिसको आपको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट लगेंगे, किसी क्वेश्चन को 3 मिनट लगेंगे। लेकिन जो 3 मिनट वाले क्वेश्चन है ना उनको बहुत आप जो है सीरियसली सॉल्व करिएगा। होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 से 3 मिनट के बीच में लगेंगे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो 3 मिनट से ज़्यादा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन 3 मिनट से ज़्यादा जाता है तो फिर ये मान के चलिए आपकी तैयारी में कहीं न कहीं थोड़ी कमी है, आपके पास ट्रिक और रिजल्ट नहीं है, आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम सारे ट्रिक और रिजल्ट डेवलप करेंगे। हो गया, अभी तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अलजेब्रा की। इसके बाद जब अन्य टॉपिक्स को उठाएंगे तो वहाँ भी उसके हम लोग ट्रिक और रिजल्ट की बात करेंगे। अब बस तो क्या है, बस वैल्यू लिख दीजिए। -19 आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, -19 यहाँ 0 0 -19 प्लस 20a हमारा a है, तो 20a कितना हो जाएगा, a कहेगा हम 60 होंगे, a कहेगा हम 40 बनेंगे, a कहेगा हम 40 रह के ही खुश रहते हैं, a कहेंगे कि मैं तो -20 बनूंगा। बन जाइए, कोई बात नहीं। तो फिर a20 क्या देंगे वो, जरा देखिए, ये -19 और 16 ऐड करेंगे तो कहेगा साहब हम 41 होते हैं, और 0 में -40 ऐड करेंगे कहेगा हम तो वही रहते हैं, और ये 40 ही रहेंगे, और -19 और -20 ऐड करेंगे तो -39 होंगे। अब तो रस्म अदायगी रह गई है कि कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है, और हम बड़े उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप जान ही रहे हैं शुरू से ही। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है, बाकी इसका सही नहीं हो सकता। a20 ऐसे निकलेगा। अब ऐसे a² a³ a4 करते रह जाएंगे और 2 घंटे भी कम पड़ेगा, आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी सेट होंगे, कीप इन माइंड, क्योंकि अब जो है सिनारियो जो है ना ट्रेंड बदल रहा है UPPGT का, ठीक है। तो जो हमने प्रोसेस डेवलप किया है उस प्रोसेस को आप नोट करें, आपके बड़ा ही काम आएगा। तो a20 इज़ दिस मच, हो गई बातें। और एक बड़ा हमने मिमिक टाइप का क्वेश्चन थोड़ा 1 पिकअप किया है। जनरली ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, साइक्लिक ग्रुप पे जनरेटर क्या है, कितने सब ग्रुप बनेंगे हैं, जितने भी साइक्लिक ग्रुप के आपके रिजल्ट्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं, क्या क्या कंडीशंस होगी, साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है या नहीं होता है, कौन कौन से जनरेटर हैं, कितने जनरेटर्स होंगे, कितने सब ग्रुप होंगे, PGT वालों का पेटेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ एक जो ग्रुप हमने लिया हुआ है साइक्लिक ग्रुप है, कहाँ भी है और वो इनफाइनाइट है, तो मैं रिजल्ट लिख दूँ, और ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं उसके 2 जनरेटर होते हैं ना, 2 से ज़्यादा जनरेटर नहीं हो सकते हैं। और एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द Z। जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इस कायनात में बना
उसको Z के साथ आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा। तो अगर ये ग्रुप का नामकरण संस्कार मैं Z कर दूं, ये दिस इज द Z, 6 raised to the power n, n बिलोंग्स टू द Z इंटीजर, तो कैसा होगा? आप कुछ माइनस से शुरू करते, मान लीजिए -2 से मैं शुरू करूं तो 1/6² कुछ लिख दें 1/6, और जब n z है 0 लिखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 6 होगा, 6² होगा एंड 801 होगा। ओके, तो जब किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट को एक एलिमेंट्स के टर्म्स में ही लिख दिए जाएं सम पावर और प्रोडक्ट के रूप में, तो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। और ये है इनफाइनाइट, तो एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, ये वही होगा जो ये होगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपका साइक्लिक ग्रुप है। इसका जो है 1 - 1 होता है जनरेटर्स, इसका जो जनरेटर्स है 1 है -1 है यानी जो होगा एलिमेंट उसका इनवर्स होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बना या कोई भी ग्रुप बनता है जनरली, तो अगर एक जनरेटर अगर ये है तो दूसरा जनरेटर उसका इनवर्स होता है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 ही जनरेटर होंगे। एक जनरेटर जो भी बना जिसके टर्म में आप लिख रहे हैं, दूसरा उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो एक तो आपने 6 में लिखा है, 6 के पावर में, तो 6 के पावर में अगर आपने लिखा है तो एक तो 6 इसका जनरेटर हो गया पक्का, कोई डाउट नहीं। दूसरा जनरेटर क्या होगा? एक रिजल्ट कहता है कि जो एक जनरेटर बना है उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। तो 6 का इन्वर्स क्या होगा? 6 का इन्वर्स वो एलिमेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की यहाँ बात की गई है। तो 6 का इन्वर्स 1/6 होगा। ओके, तो ये 2 मेरे जो होंगे इसके व्हाट जनरेटर होंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ ओनली 2 जनरेटर्स। ओके, अगर एक जनरेटर दिया तो दूसरा जनरेटर उसका इन्वर्स होगा, अगर दोनों जनरेटर नहीं दिया तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो जनरली जब कोई ग्रुप लिखेगा तो कुछ एलिमेंट्स उसकी व्याख्या तो करेगा ही, तो हम खटरे पकड़ लेंगे कौन सा एलिमेंट उसका जनरेटर होने जा रहा है। वो खुद ही चिल्ला के कहेगा साहब हम खुद ही जनरेटर बनने जा रहे हैं, तो दूसरा जनरेटर उनका इन्वर्स कर लीजिए, वो जनरेटर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है, जो ट्रिक और रिजल्ट्स रहे हैं, वो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।